हालेलुया। और हम आपका स्वागत करते हैं आज के वेबकास्ट में। और सचमुच में हम बहुत आनंदित हैं कि इस माध्यम से हम आपके साथ में एक बार फिर से हम साथ में मिलकर आराधना कर पा रहे हैं और प्रभु के वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं। और सचमुच में हर बार जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें उत्साहित करता है और किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है वो हमें सिखाता है। और आज मेरे पास में आपके लिए एक उत्साहित करने वाला, एक आशीष देने वाला वचन है। मुझे यकीन है कि आज के वचन को जैसे हम पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, आप जरूर आशीषित होंगे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 9 पद। और यहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? और यहाँ हम देखते कि फिलिप्पुस जो है वो यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु, हमें पिता को देखना है। अगर हम पिता को देखेंगे तो उतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। और फिलिप्पुस पिता परमेश्वर को देखना चाहता है। और हमें से भी कई लोगों की इच्छा होती है कि हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर पिता को देखें, यीशु मसीह को देखें। उसी प्रकार से फिलिप्पुस परमेश्वर पिता को देखना चाहता है और वो कह रहा है कि अगर मैं केवल परमेश्वर पिता को देख लूंगा तो उतना मेरे लिए काफ़ी होगा। और यीशु मसीह फिलिप्पुस को उत्तर देते हैं कि फिलिप्पुस, तो यू क्यों कहता है कि मुझे पिता परमेश्वर को देखना है? अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता परमेश्वर को भी देखा है। और सचमुच में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की परिपूर्णता यीशु मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की परिपूर्णता व्यक्त हुई और हमने यीशु मसीह में परमेश्वर पिता को देखा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर पिता के विषय में और परमेश्वर पिता के प्रेम के विषय में। जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे तब तक लोग परमेश्वर पिता के विषय में सोचते थे कि परमेश्वर पिता बड़े कठोर हैं, जो पापी हैं उनको दंड देते हैं, पापियों को वो नाश करते हैं, पापियों को के ऊपर श्राप आता है। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए और हम यूहन्ना 3 के 16 पद में इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर पिता का प्रेम इस बात में व्यक्त हुआ कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा ताकि यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमें पापों के श्राप से, पापों के द्वारा मृत्यु से यीशु मसीह हमें आज़ाद कराए, पापों के बंधन से यीशु मसीह हमें आज़ाद कराए। और उसमें हम परमेश्वर पिता के प्रेम को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता का प्रेम जाहिर हुआ। और यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो उसमें हमें परमेश्वर पिता के प्रेम की झलक नजर आती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का प्रेम कैसा। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई करते थे तो वे उन लोगों के बीच में जो कि परेशान थे, जो कि निर्बल थे, जो बीमार थे, बूढ़ियों के बीच में या ऐसे लोगों के बीच में जो नशे के बंधुआई में थे और उस प्रकार के लोगों के बीच में जिनको समाज ने छोड़ दिया है और त्याग दिया है, यीशु मसीह उन सब के बीच में सेवकाई करते थे। कभी भी यीशु मसीह ने किसी पापी को नहीं कहा कि तुम मेरे पास से दूर चले जाओ, लेकिन यीशु मसीह ने हर किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया और परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अपनी सेवकाई के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। जो बीमार थे उनको वो चंगा करते थे, जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे उनको वो छुटकारा देते थे, परमेश्वर पिता की बातों को, स्वर्ग के राज्य की बातों को वो सिखाते थे और हर किसी को वो प्रेम किया करते थे। अगर यीशु मसीह ने किसी को डांटा तो यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा, क्योंकि फरीसी क्या करते थे कि वो धार्मिक होने का दिखावा करते थे। तो परमेश्वर कभी भी पापियों को अपने पास से भगाता नहीं है, परंतु पापी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है और परमेश्वर पापियों को अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा परमेश्वर पापियों के जीवन को बदल कर उन्हें धर्मी ठहराता है। लेकिन जो लोग
अपने धर्म के ऊपर घमंड करते हैं, या जो लोग अपने धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, उनको यीशु मसीह ने डांटा। उन्होंने फरीसियों को डांटा, यीशु मसीह ने सदूकियों को डांटा, लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने पापियों को अपने पास से दूर नहीं भगाया। जब कोढ़ी उनके पास आता था, कोढ़ से लोग डरते थे, घबराते थे। जब कोढ़ी किसी नगर के पास आता था तो उस नगर के लोग उस कोढ़ी को पत्थर मार मार के भगा देते थे। लेकिन यीशु मसीह के पास जब कोढ़ी आते थे तो यीशु मसीह को अपने पास बुलाते और उनको चंगा कर देते थे। हालेलुया। जिनको समाज ने छोड़ दिया, जिनको लोगों ने छोड़ दिया, जिनको उनके अपनों ने छोड़ दिया, उन सबको यीशु मसीह ने अपने गले से लगाया और उनको प्रेम किया। और यीशु मसीह के प्रेम में हमें पिता परमेश्वर का प्रेम नजर आया। और कई बार मैं सोचता हूं कि एक मसीही अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर की भरपूरी को क्यों नहीं अनुभव कर पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सिखाया गया है कि जब तक हम अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं कर देंगे, तब तक हम परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ को देखना है तो ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी धार्मिकता को सिद्ध करें। और लोग अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने सिद्ध करने की कोशिश में या तो लगे हुए हैं, जिसमें वो नाकाम हो जाते हैं, या फिर वे परमेश्वर से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनमें ये दोष की भावना है कि मैंने अपने जीवन में झूठ बोले हैं, मैंने अपने जीवन में गलत कार्य किए हैं, मैंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलती की है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ठीक प्रकार से नहीं निभाया है, कुछ ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। और क्योंकि वो दोष की भावना है और परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, इसलिए वे परमेश्वर के सम्मुख जाने से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर प्रकट होगा और परमेश्वर मेरे ऊपर दंड की आज्ञा करेगा। मेरे पाप जो है वो उजागर हो जाएंगे, मेरे जो अधर्म है वो परमेश्वर के सामने उजागर हो जाएंगे और मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। और इसी कारण से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से कतराते हैं। कई लोग कलीसिया में जाने से कतराते हुए निराश हैं, वे अशांत हैं, वे अपने जीवन में परेशान हैं और वे शांति की तलाश में हैं, वे आनंद की तलाश में हैं। वो खोज रहे हैं कि कैसे उनको सांत्वना मिले, कैसे वे अपनी परिस्थिति से बाहर निकले। और वो दुनिया में हर तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वे परमेश्वर पिता के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर पिता से डरे हुए हैं। वे घबराए हुए हैं कि अगर मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो मेरी परिस्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे ऊपर दंड की आज्ञा करेंगे। जबकि परमेश्वर अपने वचन में हमसे ये कहते हैं कि मैंने तुमको नाम लेकर के बुलाया है और तुम मेरे हो। परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे प्रेम से प्रेम किया है जो कि सदा का है और वो हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पिता अपने बच्चे को इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि वो बच्चा बहुत अच्छा है। हो सकता है कि बच्चा गलत संगति में हो सकता है कि बच्चा बहुत शरारती हो, लेकिन एक पिता फिर भी अपने बच्चे को प्रेम करता है। एक पिता अपने बच्चे को त्याग नहीं देता है। तो वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता का भी प्रेम है। वो हमसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उसके हैं, उसने हमें नाम लेकर के बुलाया है। वचन बताता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कितनी आशीष की बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी सामर्थ्य देने वाली बात है, कितना उत्साहित करने वाली बात है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन पे हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन पर इस सत्य पे आधारित है कि वो हमारा पिता है और उसने हमें सदा के प्रेम से प्रेम किया है। ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा प्रेम जो कि कभी बदलता नहीं है, ऐसा प्रेम जो कि कभी विचलित नहीं होता, परंतु वो निरंतर एक सा है। वो एक ऐसा गहरा प्रेम है जो ना कभी कम होता है ना ज़्यादा होता। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति हमेशा एक सा है और वो गहरा प्रेम, वो सामर्थी प्रेम, उस प्रेम से परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है। लेकिन क्योंकि शत्रु जो है वो दोष लगाने में उसको दोष लगाना आता है और दोष लगाने में वो बहुत काबिल है। वचन बताता है कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है और जो वो दोष लगाता है
तो परमेश्वर के लोगों के अंदर दोष की भावना आ जाती है, उनके अंदर गिल्ट कॉन्शियंस आ जाता है, जिससे वे परमेश्वर की उपस्थिति से छुपने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में ही सुरक्षा है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही सामर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही बहुतायत है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही छुटकारा है। परमेश्वर हमारी सारी आशीषों का सोता है, और अगर किसी को उसके जीवन के सोते से अलग कर दिया जाए तो वो निर्बल हो जाता है और शत्रु के लिए आसान शिकार ठहरता है। इसलिए शत्रु किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रेम से जुदा करता है? दोष की भावना के द्वारा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर पिता के हृदय को जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर पिता के प्रेम को जानने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर पिता के प्रेम को जानेंगे और समझेंगे, वही आपके आत्मिक जीवन में एक सामर्थ्य का संचार करेगा। जब हम परमेश्वर पिता को जानेंगे तो हम कई बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, कई विचारधाराओं से हम आज़ाद हो जाएंगे, व्यवस्था से हम आज़ाद हो जाएंगे, धार्मिक बातों से हम आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, रिलीजन को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह आए एक ऐसे रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए जो कि टूट गया था। एक ऐसा रिश्ता जो कि एक पिता और उसकी संतानों के बीच में होता है, एक पिता उसके बेटे और बेटियों के बीच में होता है, और वो रिश्ता प्रेम पे आधारित है। और सचमुच में अगर हम देखें तो वचन हमें बताता है यूहन्ना 4 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, 4 का 16 पद में आपके लिए पढ़ देता हूँ। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन साफ रीति से कह रहा है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई इमोशन नहीं है, परंतु प्रेम एक व्यक्ति है। वचन कहता है कि परमेश्वर खुद प्रेम है। प्रेम एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुद प्रेम है और वो परमेश्वर जो खुद प्रेम है, सोचिए कि उसका प्रेम हमारे और आपके प्रति कितना गहरा और कितना अद्भुत होगा, कितना सामर्थी होगा। वो ऐसा प्रेम है कि जब हम उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और शत्रु हमारे अगल बगल हमें कैद करने के लिए दीवारों को बनाता है, वो लोहे के दरवाज़ों को बनाता है, तो परमेश्वर का प्रेम उन दीवारों को गिराता हुआ, उस लोहे के दरवाजे को तोड़ता हुआ हम तक पहुंचता है और हमें आज़ाद कर देता है। हालेलुया। ऐसे ही एक घटना के विषय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रेम के विषय में उन्हें सिखाना चाहते थे। और इस घटना को हम देखते हैं लूका 15 अध्याय में, और लोग इस घटना को खोए हुए बेटे की कहानी कहते हैं, प्रोडिगल सन, द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है इस कहानी का नाम हमें बदल करके द स्टोरी ऑफ अ लविंग फादर कर देना चाहिए। हालेलुया। और इस कहानी कुछ इस प्रकार से है, एक पिता था और उसके 2 बेटे थे। पिता अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन छोटा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गलत लोगों के बीच में पड़ गया। उसके दोस्त जो थे उसको गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे थे, और बेटा अपने दोस्तों की बातों में आ गया। और बेटे ने क्या किया कि वो अपने पिता के पास गया। उसने कहा कि पिता, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू मेरी बातों को नहीं सुनता, तू मेरी ज़रूरतों को नहीं पूरा करता, मुझे मेरे हिस्से का अधिकार चाहिए। जितनी जायदाद, जितनी संपत्ति मेरे हिस्से में आती है वो संपत्ति मुझे चाहिए। तो पिता ने अपने बेटे को कहा होगा कि बेटा, सब कुछ तो तेरा है, जब सही समय होगा तो मैं तुम्हारा अधिकार मैं तुमको दूंगा, सारी जो कुछ भी मेरा है वो सब तो तेरा है। लेकिन वो बेटा अपने पिता से लड़ाई करने लगा, वो बेटा घर में लड़ाई करने लगा, और हो सकता है उसने अपने पिता को धक्का मारा होगा, हो सकता है कि वो अपशब्द कह रहा होगा, अपने भाई को अपशब्द कह रहा होगा, और बड़ी लड़ाई की उसने। और जब उसने लड़ाई की तो पिता ने उसको उसका हिस्सा दिया, जो संपत्ति उसकी थी, पिता ने वो संपत्ति उसको दे दी। और छोटा बेटा उस संपत्ति को लेकर के चला गया अपने दोस्तों के साथ में, वो किसी दूर देश में चला गया। और वचन बताता है कि ऐशो आराम में और दुनिया की बातों में उस बेटे ने अपनी सारी संपत्ति को लुटा दिया
और जितने उसके दोस्त थे जो उसके साथ में थे, जब तक उसके पास में पैसा था तब तक वो उसको पूछते थे, उसके साथ में थे। लेकिन फिर आगे की कहानी में हम देखते हैं कि उस बेटे की इतनी बुरी हालत हो गई, वो इतनी बदहाली में आ गया, इतना परेशान हो गया, उसने अपनी पहचान को गंवा दिया, उसने अपनी आशीषों को गंवा दिया, उसने अपने अधिकार को गंवा दिया। और बेटा इतना बदहाल था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो उसने एक जगह पे नौकरी की। उसकी नौकरी क्या थी कि वो सूअरों की देखभाल करता था, और जो सूअरों को खाना मिलता था वो उसी खाने में से कुछ खाना खुद खा लिया करता था। और बड़ी बदहाल हालत में वो था। उसके सारे दोस्त चले गए थे। और कई बार दुनिया में हम देखते हैं, कई बार मैं जवान लड़कों को देखता हूँ आपस में बात करते हुए, वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन जब मुश्किल का समय आता है तो ऐसे दोस्त जो है वो सबसे पहले गायब हो जाते हैं। जैसे कहावत है कि गधे के सिर पे से सींग का गायब हो जाना, इस प्रकार से ऐसे दोस्त गायब हो जाते हैं। लेकिन सचमुच में हमारा एक ऐसा मित्र है जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, और उस मित्र का नाम यीशु मसीह है। वो ना कभी हमें छोड़ता है, ना कभी वो हमें त्यागता है। और ये बेटा जो कि बदहाली में था, उसके सारे दोस्त उसको छोड़ करके चले गए थे। वो सूअरों की देखभाल कर रहा था और सूअरों का खाना खा रहा था, गंदगी में वो रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोच रहा था कि मेरे पिता के घर में तो जो हमारे सेवक हैं उनको भी इससे बेहतर खाना मिलता है। मेरे पिता के घर में हमारे जो सेवक हैं वो बेहतर कपड़े पहनते हैं, उनको उनके रहने की बेहतर व्यवस्था है, उनकी बेहतर तरीके से देखभाल की जाती है। तो इस बेटे ने निश्चय किया कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, और मैं अपने पिता को कहूंगा कि पिता, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मुझे अपना बेटा करके स्वीकार करे, तू मुझे एक सेवक की तरह ही स्वीकार कर ले। और ये बेटा अपने घर की ओर सर को झुकाए हुए सोचते सोचते वापस लौट रहा था कि मैं अपने पिता के सामने जाऊंगा तो कितनी शर्मिंदगी होगी। जब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा तो पिता मुझे कितना डांटेगा। जब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा तो लोग मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगे। हालेलुया। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उस बेटे की तरह पिता के पास वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन उस शर्मिंदगी के कारण वो वापस नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि मैंने तो इतने गलत कार्य अपने जीवन में किए हैं, मैंने तो अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, और जब मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर मुझे डांटेंगे, परमेश्वर मेरे ऊपर दंड की आज्ञा करेंगे और मुझे शर्मिंदगी होगी। और उस शर्मिंदगी के डर से, परमेश्वर की उपस्थिति के डर से वे परमेश्वर के पास वापस नहीं आना चाहते। हो सकता है कि आप कलीसिया पहले जाते हो, लेकिन फिर जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप परमेश्वर से दूर हो गए, और अब आप परमेश्वर के पास वापस आने से कतराते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कैसे आप अपने पिता के पास वापस लौटे। क्योंकि जब वो बेटा अपने पिता के पास वापस लौट रहा होगा तो सोच रहा होगा कि मैं पिता के पास जाऊंगा तो जो वो मुझे डांटेगा मैं सुन लूंगा, जो मुझे कहेगा वो मैं सुन लूंगा, मैं चुपचाप से सर झुका करके उसकी बातों को सह लूंगा, क्योंकि मैंने गलत कार्य किया है। वो बेटा एक दीनता के स्थान पे पहुंच गया, वो बेटा एक सरेंडर के स्थान पे पहुंच गया। और जब वो बेटा वापस लौट रहा है तो वो अपने आप को अपने पिता के हाथों में समर्पित करते हुए वापस लौट रहा है कि पिता उसे जो भी कहेगा वो उसको सुन लेगा। और कई बार हमें भी जब परमेश्वर के पास में करीबी में आना होता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख दीनता के साथ में जाएं, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करें। और वचन बताता है कि अगर हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करेंगे तो सही समय पे वे हमें ऊंचे स्थान पर स्थापित करेगा। हालेलुया। सही समय पे वे हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर दीन लोगों को अपने करीब लेता है, परंतु जो अहम से भरे होते, जो घमंड से भरे होते, वे परमेश्वर से अपने आप को दूर पाते हैं। और ये बेटा जब लौट रहा है तो इसका पिता दूर से ही अपने बेटे को देखता है, और जब से ये बेटा अपने घर को छोड़ करके गया है, इसके पिता ने अपने बेटे को प्रेम करना बंद नहीं किया। इसका पिता अपने बेटे को लगातार प्रेम करता था। हर दिन वो अपने बेटे के विषय में सोचता था, हर शाम वो अपने बेटे के विषय में सोचता था, और हर शाम को अपने घर की छत पे खड़ा होकर के दूर तक अपनी नज़रों को दौड़ाया करता था कि हो सकता है आज मेरा बेटा वापस लौट रहा होगा, हो सकता है आज मेरा बेटा वापस लौट रहा हो। और ऐसे ही एक दिन ये पिता अपने घर के छत पर
खड़ा होकर वो दूर दूर देख रहा होता है कि मेरा बेटा आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, और सचमुच में उसे एक आकृति अपने गांव की तरफ आती हुई नजर आती है। और वो दूर से देखता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गंदे कपड़ों में है, जो कि कीचड़ में सना हुआ है, जिसके बाल बड़े हुए हैं, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, और वो नगर की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही वो उस व्यक्ति को देखता है, हो सकता है मैं और आप उस स्थान पे होते तो उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जब वो बेटा घर से गया होगा तो अच्छा हट्टा कट्टा मोटा होगा, लेकिन जब वो वापस लौट रहा होगा तो बिल्कुल कमज़ोर हो गया होगा। उसके हालात बदल गए थे, उसकी सूरत बदल गई थी। लेकिन जब पिता ने उस आकृति को देखा, एक ही बार से पिता ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा जो कि खो गया था, मेरा बेटा जो कि मुझे छोड़ के चला गया था, वो वापस लौट रहा है। और पिता ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दोबारा से सोचे हुए, पिता अपने बेटे की तरफ दौड़ पड़ता है। और अगर हम उस समय के यहूदी समाज के विषय में देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में प्रतिष्ठित हो, वो कभी भी नहीं दौड़ता था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि यहूदी समाज में प्रतिष्ठा के स्थान पे, वो कभी भी नहीं दौड़ता था, क्योंकि दौड़ने के लिए उसको अपने जो वस्त्र है उसको उठाने पड़ते, और जब वो उठाते तो उसकी एड़ियाँ नज़र आती। और उस समाज में उस स्थान के रीति रिवाज के अनुसार अपनी एड़ियों को दिखाना एक शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी। तो एक ऐसा यहूदी व्यक्ति जो कि प्रतिष्ठा के स्थान पे हो, वो कभी भी नहीं दौड़ता था। लेकिन वचन बताता है कि जैसे ही इस पिता ने अपने बेटे को लौटते हुए देखा, इस पिता अपने बेटे की तरफ दौड़ गया। उस पिता ने शर्मिंदगी की चिंता नहीं की, इस पिता ने इस बात की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, और वो पिता अपने बेटे की तरफ दौड़ रहा था। और पिता अपने बेटे की तरफ इसलिए भी दौड़ रहा था क्योंकि इजरायली समाज में, यहूदी समाज में एक परंपरा थी जिसको कजाजा कहते थे। और कजाजा के अनुसार जब कोई बेटा अपने परिवार को छोड़ करके चला जाता और वो अपनी संपत्ति को लुटा देता, तो जब वो बेटा अगर वापस आने की कोशिश करता तो समाज के लोग, समाज के बुजुर्ग लोग नगर के बाहर जाकर के उसका रास्ता रोकते और उसके सामने एक बड़ा सा घड़ा तोड़ देते। और घड़ा तोड़ने के बाद वे कहते कि तुमको हमने समाज से बेदखल कर दिया है और तुम अब इस समाज का हिस्सा नहीं हो। और उस लड़के को वे शर्मिंदा करते और उसको उसी प्रकार से वे शर्मिंदा करते हुए उसको वहाँ से डांटते हुए उसको वापस लौटा देते। लेकिन ये पिता इसलिए भी दौड़ रहा है कि उसका बेटा जैसे वापस लौट रहा है, उसके बेटे को शर्मिंदगी का सामना ना करने पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि नगर से कोई बाहर निकल करके उसको वापस लौटा दे। और पिता अपनी एड़ियों को दिखाता हुआ अपने बेटे की तरफ दौड़ रहा है कि पिता ने शर्मिंदगी को सह लिया कि उसके बेटे को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हालेलुया। और सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा ही किया। उन्होंने खुद श्राप बन गए ताकि मैं और आप श्राप से आज़ाद हो जाएं, मैं और आप पापों के बंधन से आज़ाद हो जाएं। इसलिए उन्होंने पापों का सारा मोल, सारी शर्मिंदगी, सारे श्राप, उसके साथ में आने वाली सारी दुख की बातें यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और मुझको और आपको पापों के बंधन से आज़ाद किया। वे खुद अधर्म हुए और उन्होंने अपनी धार्मिकता मुझको और आपको दे दी। हालेलुया। और पिता अपने खोए हुए बेटे के पास पहुंचता है और इससे पहले कि बेटा बोलता कि पिता मुझे माफ़ कर, मैंने गलती की है, पिता अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और पिता बड़ा आनंदित होता है। और मैं सोच सकता हूँ उस लम्हे को, उस समय को, कि पिता रो रहा होगा, पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, बेटे की आंखों में खुशी के आंसू होंगे और पिता और बेटे दोनों सारी दुनिया की परेशानियों को भूल करके वे आनंदित होंगे। बेटा अपने आप को परमेश्वर पिता की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस कर रहा होगा कि अब मैं अपने पिता के पास आ गया हूँ, अब सारी बातें ठीक हो जाएगी, अब मैं अपने पिता के पास आ गया हूँ, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। और बेटा एक अद्भुत प्रेम को अनुभव कर रहा होगा। उसको मालूम है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं पिता के प्रेम को, पिता मुझसे प्रेम करे, लेकिन फिर भी उस पिता की उस अद्भुत प्रेम को वो अनुभव कर रहा है। और उसके अंदर जितनी भी विद्रोह की भावना थी वो पश्चाताप के द्वारा बह निकलती है।
वो सारी बातें दूर हो जाती हैं, उसका व्यक्तित्व अंदर से बदलना शुरू हो जाता है और सचमुच में वो परमेश्वर पिता के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करता है। और पिता सेवकों को कहता है कि इसको अच्छे से अच्छा, इसको जो जो कपड़े हैं, इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए जाए, इसके हाथ में अंगूठी डाली जाए और इसके पैरों में जूते डाले जाए। हालेलुया। और जब हम इस बात को देखते हैं तो जो उस समय के कपड़े होते थे, जो उस समय का कोट होता था, वो किसी भी व्यक्ति की पहचान को दर्शाता था। जैसे आज भी हम कपड़ों के द्वारा लोगों को पहचान सकते हैं। डॉक्टर्स के अलग कपड़े होते हैं, किसी प्रतिष्ठित बिजनेसमैन को अगर आप देखेंगे उसके कपड़ों से आप पहचान जाएंगे कि ये कोई प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है। आप देखेंगे कि पुलिस वालों के अलग कपड़े होते हैं और टीचर्स के अलग कपड़े होते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। उसी प्रकार से समाज में प्रतिष्ठित लोग एक खास प्रकार का कोट पहना करते थे और उनके कपड़ों से लोग पहचान जाते थे कि ये व्यक्ति समाज में अधिकार रखता है और प्रतिष्ठा के स्थान पे है। और बेटा जो कि खो गया था, उसने अपनी पहचान को भी खो दिया था। जब हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं और दुनिया की भीड़ में जब हम खो जाते हैं तो दुनिया की भीड़ में हम अपनी पहचान भी खो देते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान को खो दिया, उसने अपने जीवन के मकसद को भी खो दिया। और जब मकसद खो जाता है तो जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के पास वापस लौटते हैं तो परमेश्वर पिता हमारी पहचान को वापस लौटा देता है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें राजा और याजक होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों को, अपनी संतानों को राजा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है और परमेश्वर ने हमें याजक होने के लिए बुलाया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहें, परमेश्वर की सहभागिता को अपने जीवन में अनुभव करें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंदित हों और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा अपने जीवन में हम भरपूरी को अनुभव करें। तो परमेश्वर ने हमें राजा और याजक होने के लिए बुलाया है। और जब ये बेटा अपने पिता के पास वापस लौटता है, परमेश्वर पहली बात उसकी पहचान को उसको वापस लौटाते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में मकसद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है मेरे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन में दिशा नहीं है, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर पिता के पास वापस लौटें। और वो आपको डांटेंगे नहीं, वो आपके ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, परंतु वो आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये पिता कहता है कि मेरे बेटे की अंगूठी में, मेरे बेटे के उंगली में अंगूठी पहनाया जाए। और अंगूठी अधिकार को दर्शाती है। और पिता कहता है कि उसके पैरों में जूतियां पहनाई जाएं और जूतियां आशीषों को दर्शाती हैं। हालेलुया। जब हम पिता परमेश्वर से दूर होते हैं तो तीन बातों को हम खो देते हैं। पहली बात है पहचान, हम खो देते हैं। पहचान के साथ में हम अधिकार खो देते हैं और अधिकार के साथ में हम आशीषों को खो देते हैं। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर के पास वापस आते हैं, हो सकता है कि हमारी स्थिति बहुत बदहाल हो, हम बड़ी खराब परिस्थिति में हो, कई चुनौतियों का हम सामना कर रहे हों, लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के पास वापस आते हैं, परमेश्वर पिता हमारी पहचान को हमें वापस लौटाते हैं, हमारे आत्मिक अधिकारों को हमें वापस लौटा देते हैं और हमारी आशीषों को वापस लौटाते हैं। उस बेटे की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पैरों में जूते तक नहीं थे और उसके पिता ने कहा कि इसको अच्छे से अच्छे जूते पहनाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास जब हम वापस लौटते हैं तो शैतान ने हमारे जीवन से जो समय चुराया होता है, शैतान ने हमारे जीवन से जो आशीषें चुराई होती हैं, वो सारी आशीषें परमेश्वर दुगने भाग में हमें वापस लौटाता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें अधिकार देता है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देने का अधिकार, कि एक मसीही, एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करे और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपने जीवन में वो जय को देखे और एक जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो बेटा जो खो गया था, तो वो वापस लौटता है। तो पिता कहता है कि मेरा बेटा जो कि खो गया था, जो मर गया था, वो वापस आ गया है। और जब वो वापस आ गया तो पिता कहता है इसके लिए इस खुशी में एक भोजन का आयोजन किया जाए, एक भोज का आयोजन किया जाए। जो सबसे अच्छा हमारा बछड़ा है उसको काटा जाए, सबसे अच्छा भोजन तैयार किया जाए, लोगों को बुलाया जाए और बड़ा आनंद मनाया जाए। क्या आपको मालूम है
ये वचन बताता है जब एक व्यक्ति अपना मन फिराता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर पिता के पास वापस लौटता है, जब एक उसका खोया हुआ बेटा और बेटी वापस लौटते हैं, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूत उस समय आनंदित होते हैं, वे नाचते और गाते हैं। पिता परमेश्वर आनंदित होते हैं जब एक व्यक्ति वापस लौटता है। हो सकता है कि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों दिलचस्पी लेगा, परमेश्वर हम मेरे विषय में क्यों सोचेगा, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैंने कभी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी कृपा मेरे ऊपर पड़े। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी कृपा आपके कार्यों के ऊपर नहीं आधारित है, परंतु वो इस सत्य पे आधारित है कि वो आपका स्वर्गीय पिता है और वो आपसे प्रेम करता है। और जब आप अपना जीवन उसको देते हैं तो परमेश्वर आपकी पहचान को आपको देता है, आपके आत्मिक अधिकारों को, आपके आत्मिक वरदानों को आपको वापस लौटाता है, और जो आपकी आशीषें खोई हुई थी उसको वो दुगने भाग में वापस लौटाता है। और यीशु मसीह ने इस कहानी के द्वारा इस बात को बताया, इस बात को दिखाया। यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को बताया कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकती है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को परमेश्वर से दूर पाते हैं, आज बहुत अच्छा दिन है कि अपने जीवन को एक बार फिर से आप परमेश्वर को दे दें। कुछ देर में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके साथ में मैं प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन ही आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में सामर्थ्य रूप से अनुभव करें। हम देखते हैं यहेजकेल इज़ीकियल 36 वर्सेस 27, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे। हालेलुया। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे और परमेश्वर पिता के प्रेम को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, आपको अपनी धार्मिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके अंदर देगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा और परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगी ताकि आपका जीवन ऐसा ढलता चला जाए जो परमेश्वर को प्रिय हो, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और आप परमेश्वर की परिपूर्णता को, परमेश्वर की भरपूरी को और उस जयवंत जीवन को अपनी जिंदगी में आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। सचमुच में यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया तो यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारा स्वर्ग, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। कितनी ही आनंद की बात है, कितनी ही शांति और खुशी और उत्साहित करने वाली बात है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, और वो एक ऐसा पिता है जो सांसारिक पिता से कई कई गुना ज्यादा हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम को, की ऊंचाई को, ना उसकी गहराई को हम माप सकते हैं, ना लंबाई ना चौड़ाई को हम माप सकते हैं। हालेलुया। इतना गहरा और इतना अद्भुत प्रेम वो हमसे करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए, और आशा करता हूँ कि आप उससे उत्साहित हुए होंगे। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया था, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को वापस अनुभव करना चाहता हूँ, मैं वापस परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करूँगा। आप मेरे साथ में प्रार्थना करें, और इसी समय आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और जैसे आप परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा, स्वर्गदूत बड़ा आनंद मनाएंगे। एक गहरे अभिषेक को मैं अनुभव कर रहा हूँ। कई लोगों को मैं आत्मा में देख रहा हूँ जो कि इस समय प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपके निकट है, यीशु मसीह आपके बगल में खड़े हुए हैं और वो आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, प्यार प्रभु जी, तेरे वचनों के लिए, प्यार परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा अच्छा प्रभु है, कि तू हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जितने प्रियजन इस समय हमारे साथ में आराधना कर रहे हैं, हर एक को तू जानता है परमेश्वर। तू जहाँ है हमें मालूम है तू वहाँ मौजूद है परमेश्वर, और जैसे वो तैयार है अपने आप को, अपने जीवन को वापस तुझको देने के लिए प्रभु, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। इस समय हम तेरे पास वापस आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, और परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु कि तू हमें अपनी भरपूरी से, तुम्हें अपनी भरपूरी दे है प्रभु जी। हमारे पापों को क्षमा कर
वो तेरा वचन कहता है अगर तू अपने पापों को मान ले और पश्चाताप करे तो अगर तुम्हारे पाप गहरे लाल रंग के भी क्यों ना हो वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। और जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतना दूर मैं तेरे पापों को तुझसे दूर करूंगा। प्रभु इस समय जैसे तेरे बेटे और बेटी तेरे पास आ रहे हैं, तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, तुझको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, तू उनको अपनी उपस्थिति से भर दे। हाल प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु जी तो अपनी उपस्थिति से भर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू उनको अपने गले से लगा ले, तेरे प्रेम को इसी समय वे अनुभव कर सके, जैसे वो तेरे पास वापस लौट रहे हैं। उनकी ज़िंदगी की जो भी परिस्थितियां हों इस समय बदलनी शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रभु उनकी पहचान को, उनके अधिकार को और प्रभु उनकी आशीषों को तू दुगने भाग में उनको वापस लौटा दे। हालेलुया। प्रभु उनका जीवन बदल जाए और उनका जीवन तेरी महिमा के लिए हो। हालेलुया। प्रभु अपनी आत्मा से भर, उनको एक नया मन दे, एक नया हृदय दे, अपने रास्तों पर तू उनको चलना सिखा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए। हर एक से तू व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर, हर एक से तू व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर। प्रभु इस समय वे स्वर्ग के दर्शन को देख सके, तेरी आवाज को सुन सके, स्वर्गदूत के स्तुति गानों को सुन सके प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने प्रेम को उनके जीवन के ऊपर तू प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस समय प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आशीषें, तेरी अनुग्रह और तेरी कृपा और तेरी सामर्थ प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में बहने पाए। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के ऊपर ठहरी रहे प्रभु। हर एक व्यक्ति जो कि लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के साथ में जुड़ा हुआ है और जितने लोग इसमें हमारे साथ आराधना कर रहे हैं उन सबको मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाओं को जानता है प्यारे प्रभु जी, इस समय हर एक प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से इसी समय रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो तेरा वचन बताता है कि तू हमें जय के उत्सव में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। आने वाले दिनों में प्रभु हम उस जय के उत्सव को अपने जीवन में अनुभव करें प्रभु। खास तौर से इस समय हम अपने पार्टनर्स के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने पार्टनर्स को प्रभु हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं। उनके जीवन में तू 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीषों को रिलीज कर प्रभु। हालेलुया। उनकी विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से हम सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारा अच्छा प्रभु है। तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा और तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब ये सभा खत्म होती है प्यारे प्रभु जी, उसके बाद भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे परमेश्वर, और हम हर समय, हर क्षण प्यारे प्रभु जी, हर पल तेरी उपस्थिति में बिताएं और हमारे जीवन की हर एक बातें तेरे नाम की महिमा के लिए हो। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। जैसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए और हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे। अगर आपने अपना जीवन दोबारा से परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आपने प्रार्थना की है, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में बनी होगी और आप हमारे साथ में जुड़े रहें, हमारे साथ में बने रहें, वचनों को सीखते रहें। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे वेब पेज पे हमारा फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में फिर एक नए संदेश के साथ में हम आपके साथ में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।